नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बताना है कि GLAZE से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें पूछा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और इसी प्रकार से पूछता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग देख के उसे पहचान सकते हैं कि इससे कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जी दिया है तो यहाँ भी जी दिया गया है, यल है यहाँ भी यल है, ये है यहाँ भी ये है, लेकिन यहाँ जो डी है लेकिन इसमें डी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यह नहीं बनेगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें यल है तो यहाँ भी यल है, ये है तो यहाँ भी ये है, जेड है लेकिन वाई इसमें नहीं दिया गया है, वाई इसमें नहीं दिया गया है तो ये भी नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बनेगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे यानी ये नहीं बनेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें यल दिया गया है तो यहाँ भी यल है, ई है इसमें तो इसमें भी है, और यहाँ भी ये है तो यहाँ भी ये है, और लेकिन यस की बात करें तो यस इसमें नहीं है, और ई है लेकिन यस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा जो कि गलत हो जाएगा। अब यदि बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका जेड दिया गया है जो कि जेड इसमें दिया गया है, उपस्थित है, ई भी दिया गया है तो ई भी इसमें उपस्थित है, ये दिया गया है ये भी इसमें उपस्थित है, और आपका यल है जो कि यल भी इसमें उपस्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ZEAL यह आपका बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से 3 एक ही लॉजिक पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक अगला है जो कि अलग लॉजिक है, उसको हमें बताना है। आप पहला ऑप्शन दिया गया है 642, दूसरा ऑप्शन है 482, तीसरा ऑप्शन है 262 और चौथा ऑप्शन है 391। देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो 642 यह आपका एक सम संख्या है। यदि सम विषम की बात करें तो सम संख्या है। 482 यह भी आपका सम संख्या है, और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 262 यह भी आपका सम संख्या है। लेकिन पूछा गया है कि विषम क्या होगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 931 यह आपका एक विषम संख्या है जो कि आपका यह एक अलग है, यानी कि 3 ऑप्शन में से यह अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 391। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ए का संबंध प्लस बी का संबंध माइनस, यानी कि ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ क्या है तो ए का अर्थ प्लस है, फिर बोला है कि बी का अर्थ क्या है तो माइनस है, और सी का अर्थ बोला है कि सी का अर्थ क्या है गुणा है। यानी इसी लॉजिक पर हमें 10C4A 4C4B 6 को हल करना है। तो चलिए हम इसी लॉजिक पर इसे रखते हैं। आपका बता दिया गया है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा है, तो हम सी के जगह पे गुणा रखेंगे, ए के जगह पे प्लस रखेंगे और बी के जगह पर माइनस रखेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे हम। आपका दिया गया है 10C4A 4C4B 6 और पूछा है कि आगे क्या होगा। इसको हम बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। पहले इसको हम इसका मान रख लेते हैं, तो 10 है और 10C का अर्थ क्या दिया गया है, तो आपका 10C का अर्थ दिया गया है गुणा, तो गुणा हो जाएगा। फिर ये का अर्थ दिया गया है प्लस, तो यहाँ 4C का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ B का अर्थ है -6। आगे पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या होगा। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर आपका ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो चलिए पहले इसे हम गुणा करते हैं। 10 दहम 40, 40 हो गया, और फिर प्लस है, फिर 416, फिर -6। अब यदि इसे हल करेंगे तो आपका 10 16 जुड़ जाएगा, 10 16 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ माइनस दिया गया -6, यानी आपका एडिशन के बाद हम कर देंगे माइनस यानी सब्सट्रैक्शन। तो 56 में से आपका 6 माइनस होगा तो बचेगा आपका 50। देखिए 50 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि नीचे दी गई आकृति में ये युक्त फलक के विपरीत कौन सा आएगा। यानी कि यह क्वेश्चन पासे से पूछा है और बताना है कि ये के विपरीत कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है N, G, F, B। तो ये आपका एक खुला हुआ पासा है, ये बंद पासा नहीं है, खुला हुआ पासा है। यदि बात करें हम विपरीत की तो विपरीत के अक्षर जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। यानी कि यदि बात करें हम ये का विपरीत क्या होगा, तो ये का अक्षर छोड़ के हम चलेंगे तो ये का विपरीत G होगा, C का विपरीत N होगा और B का विपरीत F होगा। यानी कि ए का विपरीत हो जाएगा आपका G, C का विपरीत हो जाएगा आपका N और इसी प्रकार B का विपरीत हो जाएगा F। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत आपका G होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि C का विपरीत क्या होगा, तो C का विपरीत N होगा और B का विपरीत F होगा।